नमस्कार दोस्तों। तो यार मैं है ना जानता हूँ तुम लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करने में या मे बी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ने में। सो ये क्लिप तुम सबके लिए है। जाओ ये क्लिप देखो और ये पूरी क्लिप देखना, मतलब मैं चाहूँगा ये पूरी क्लिप तुम फिनिश करो। ये पूरी क्लिप देखो और फील करो कि लाइव क्लासेस किस लेवल की हो सकती हैं या लाइव क्लासेस में कितना मज़ा आता है इन टर्म्स ऑफ व्हेन आई से कॉमर्स बाबा। सो चेकआउट करो, देखो कैसा लगता है। दिस लाइव क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज इज स्पेशली फॉर यू ऑल, फॉर माई कॉमर्स बाबा कम्युनिटी। एंड मैं क्लासेस लाइव भी पढ़ाता हूँ। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि तुम मुझसे लाइव पढ़ो, क्लास 11th की बात कर रहा हूँ मैं, इवन क्लास 12th को भी मैं लाइव पढ़ाता हूँ। सो इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। मैंने उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी लिंक जो है वो पिन कर दिया है जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डेड क्लासेस, मोस्ट वेलकम टू द कॉमर्स बाबा चैनल, बिल्कुल देखो। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइव, बिल्कुल यार तुम लोग मुझसे लाइव पढ़ सकते हो। तो क्लिप एंजॉय करो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इसी कारण आज कॉमर्स बाबा इस लेवल पे है कि लाइव क्लासेस ले पाए, अफोर्ड कर पाए लाइव क्लासेस लेना। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू बीइंग कम्युनिटी सो सपोर्टिव, मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए, तभी आज ये पॉसिबल है। सो एंजॉय। लास्ट हमने जो किया था पिछली बार वो कमर्शियल पेपर किया था और आज मैं थर्ड पॉइंट पे बढ़ने वाला हूँ जो कि होने वाला है कॉल मनी। तो बी तक आ गए थे अपन, वी हैव टू स्टार्ट विथ सी टुडे, दैट इज़ कॉल मनी। तो आज की हमारी हेडिंग कॉल मनी होने वाली है। सबने अपनी बिजनेस की कॉपी निकाल ली है नहीं? कॉल मनी शुरुआत करते हैं। सो कुछ की पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं, तुम भी मेरे साथ लिखो। और तनिष भाई, वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट, स्टिल अंडर डेवलपमेंट वेबसाइट। तो मैं समझाना चालू करता हूँ कॉल मनी के बारे में, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ना चालू करूँगा ना तो अनंत काल तक कमेंट ही चलते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे को समझाने दो। तो शुरू करता हूँ मैं समझाना कि कॉल मनी क्या होता है। देखो मेरे भाइयों, होगा क्या, तुम एक बैंक हो, ये तुम्हारा बैंक खुला हुआ है, देख रहे हो तुम, बड़ा फैंसी सा बैंक है, इसमें एक दरवाज़ा है, दो खिड़कियाँ हैं। ये तुम्हारा बैंक है, बड़ा सैड सा बैंक लग रहा है लेकिन ठीक है बैंक है। ये दूजा बैंक यहाँ पे बना हुआ है। ये दूजा बैंक एक्साइटेड बैंक है, समझ रहे हो तुम, देख रहे हो, ये एक्साइटेड बैंक है और दूसरा डिप्रेसिंग बैंक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा दूसरा वाला डिप्रेसिंग बैंक क्यों है, उसकी शक्ल देख कैसा लग रहा है। तो बात चल रही थी दो बैंक की, ये वाला बैंक हो गया ए, ये वाला बैंक हो गया बी। अब हुआ क्या, ये वाला बैंक जो है ना, ये धड़ल्ले से लोगों को लोन दे रहा था। कोई कैश निकालने आ रहा है तो कैश विड्रॉल करके दे रहा है। और हुआ क्या, इस बैंक ने इतना विड्रॉल दे दिया या इतना लोन में पैसा दे दिया कि आरबीआई के गाइडलाइन की तहत जो कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व क्या, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो मेंटेन करना पड़ता है, मतलब आपको जो अपने पास पैसा रखना पड़ता है, इस बैंक के पास वो पैसा भी खत्म हो गया और बैंक ने अत्यधिक लोन दे दिया। मतलब सीधी बात है, बैंक को बोला गया था कि अगर आपके पास 100 रुपये आते हैं तो आपको उसमें से 20% यानी 20 रुपये, मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में 20 रुपये के जो लीगल रिजर्व रेशियोज हैं वो रखने हैं, एलआरआर रखने हैं, जिसमें से 10 रुपये का 20 रुपये पूरे लीगल रिजर्व रेशियो। अब तुम्हें भी पता होगा कि लीगल रिजर्व रेशियो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो जो तुम आरबीआई के पास रखते हो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो बैंक अपने पास खुद रखता है, सेल्फ रखता है, अपने पास उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। तो हुआ क्या, एक हाईलाइट के अकॉर्डिंग, एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बैंक से बोला गया था कि आपके पास जो भी 100 रुपये आते हैं उसमें से आपको क्या करना है, 20 रुपये का एलआरआर बनाना है, यानी लीगल रिजर्व रेशियो बनाना है। 10 रुपये का आरबीआई के पास रखो और बाकी 10 रुपये आप मेंटेन करो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब हुआ क्या कि बैंक भाई साहब ने गलती कर दी। जो बैंक को मिनिमम 10 रुपये भी मेंटेन करने थे, अब वो 10 रुपये तो 10 करोड़ भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन बैंक को एक मिनिमम वैल्यू खुद के पास रखने की जरूरत है, बैंक को कुछ कैश का रिजर्व अपने पास रखने की जरूरत है। एसएलआर का मतलब ही ये होता है कि एक बैंक को अपने पास कुछ कैश रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है। जो कैश रिजर्व बैंक मेंटेन करता है उसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है। तो ये कहलाया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो
यानी बैंक अपने पास कुछ कैश का रिजर्व मेंटेन करके रखेगा। लेकिन बैंक बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि बैंक के पास बहुत सारे लोग जो है वो लोन मांगने के लिए आ रहे थे। बैंक बड़ा खुश हो गया और बैंक ने लोन देना चालू कर दिया। बाद में बैंक को पता चला कि जो उसे बेसिक कैश रिजर्व मेंटेन करना था, बैंक का वो कैश रिजर्व मेंटेन नहीं हुआ और पैसा बैंक के पास उससे भी कम बचा हुआ है। जो कैश रिजर्व बैंक मेंटेन करता है उससे भी कम पैसा बचा है। जैसे बैंक को मान लो कैश रिजर्व मेंटेन करना था 15 लाख रुपीस का, तो बैंक के पास कैश रिजर्व, क्योंकि उन्होंने लोन इतने दे दिए सबको उठा उठा के कि बैंक के पास अब सिर्फ 10 लाख रुपए का कैश रिजर्व बचा हुआ है। लेकिन आरबीआई क्या कहता है बैंक से कि कम 15 लाख रुपए का मेंटेन करो। बैंक डर गया। बैंक क्या करेगा? तो बैंक करेगा दूसरे बैंक में कॉल। आपको फोन कॉल पता होगा, ये फोन होता है। बैंक ने फोन घुमाया इस वाले बैंक को और इस वाले फोन कॉल पे बैंक ने बोला, बैंक जी आप इतने खुश लग रहे हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मेरे पास कैश रिजर्व जो मेंटेन होता था वो खत्म हो गया है और मुझे वो मिनिमम कैश रिजर्व मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि मुझे भेजनी पड़ेगी रिपोर्ट आरबीआई को कि मैंने मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन किया है। तो ये बैंक तो वैसे ही स्माइल कर रहा था। इसने बोला और तेज चल लो, मतलब अगर तुम्हें तेज ही चलना है तो और तेज चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मत किया करो, देखो अब तुम्हारे साथ क्या हो गया। तो इसका एक दांत बाहर भी निकल आया, मतलब तुम समझ रहे हो। तो यहां पे दिक्कत क्या हुई, बी वाला बैंक तो बढ़िया था, वो अपने सारे लीगल फॉर्मेलिटीज निभा रहा था, लेकिन ये जो सैड फेस वाला था इसकी बुरी हालत हो गई क्योंकि इसके पास अभी मिनिमम कैश रिजर्व मेंटेन नहीं है। और डे के एंड पे जब भी बैंक का एक दिन खत्म होता है उन्हें एक रिपोर्ट आरबीआई को भेजनी पड़ती है कि उन्होंने मिनिमम कैश रिजर्व तो मेंटेन किया है। लेकिन ये वाले बैंक ने क्योंकि ज़्यादा लोन दे दिए थे, इनके पास वो मिनिमम 15 लाख रुपए का कैश रिजर्व बचा नहीं है। तो इन्होंने कॉल पे बात करके बोला इस वाले बैंक से जो कि हसमुख बैंक थे कि प्लीज़ बैंक जी मुझे पैसा दे दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और आरबीआई मेरे पे केस भी कर सकती है या एक्शन भी ले सकती है, केस ना करे एक एक्शन ले सकती है कि आपने मिनिमम कैश रिजर्व मेंटेन क्यों नहीं किया। तो कॉल पर ए वाले बैंक ने बी वाले बैंक से पैसा मंगवाया और इस वाले बैंक ने, ये जो सैड बैंक था, इसने बोला मैं पिंकी प्रॉमिस करता हूं कि आपका पैसा मैं कल लौटा दूंगा, नहीं तो 15 दिन के अंदर लौटा दूंगा, जैसे ही मेरे पास बाकी लोग जमा करने आएंगे पैसा, क्योंकि बैंक में रेगुलर कैश इन होता रहता है, रेगुलर पैसा आता रहता है, लोग डिपॉजिट करने आते हैं। तो ये सैड वाले बैंक ने बोला यार 1 दिन या 2 दिन की बात है मैक्सिमम, मेरे पास पैसा आ जाएगा, लोग डिपॉजिट करने आएंगे, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। ये बैंक तो वैसे ही बहुत खुश था, आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये बैंक तो वैसे ही बहुत खुश था, तो इसको कोई दिक्कत नहीं थी। इसने उठाया और पैसा दे दिया क्योंकि कॉल पे दिया। ये वाले बैंक ने कॉल करा, मतलब फोन वाला कॉल नहीं, बेसिकली बोला कि मुझे पैसा दो, तब बी वाले बैंक ने पैसा उठा के दिया, तो इसलिए वो पैसा कॉल मनी कहलाया। ताकि ये जो बैंक है हमारे, ये मिनिमम कैश रिजर्व मेंटेन कर पाए और आरबीआई के एक्शन लेने से बच सके। तो कॉल मनी हुआ क्या, अब मैं आपको समझाना चालू करता हूं। कॉल मनी कुछ नहीं होता, एक लोन लिया जाता है जो एक बैंक लेता है दूसरे बैंक से और ये रीपेबल ऑन डिमांड होता है। कहने का मतलब अगर ये बैंक अर्जेंसी में अपना पैसा मांग ले तो ये वाले सैड वाले बैंक को उसे तुरंत पैसा वापस भी करना पड़ेगा। ऑन डिमांड का मतलब ये होता है, तो रीपेबल ऑन डिमांड है। अब ये क्यों किया जाता है, टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, मतलब जो कैश का रिजर्व है वो आपको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अब यहां पे कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो बेसिकली बताया जाता है, जो SLR कैश रिजर्व मेंटेन करने वाली बात की गई है। फिर आगे मैच्योरिटी पीरियड जो है वो आप 1 दिन बाद भी पे कर सकते हो या फोर्टनाइट, यानी 14 दिन या 15 दिन जो भी आप मान के चलो, उसके अंदर भी आप उसे पे कर सकते हो। फोर्टनाइट गेम भी होता है लेकिन ये भी होता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक एवं ही पैसा उठा लेगा, वो सैड फेस वाला जो बैंक है ना, उसको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वो जो इंटरेस्ट रेट है वो कॉल मनी कहलाता है। और ये जो कॉल मनी है, कॉल रेट कहलाता है, सॉरी, और ये जो कॉल रेट है, जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, ये बहुत ही फ्लक्चुएट होता है। हाईली वॉलेटाइल का मतलब होता है फ्लक्चुएट होना। कभी 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कभी 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कभी 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाईली वॉलेटाइल मतलब होता है हाईली फ्लक्चुएट होता है, जो कॉल मनी पे कॉल रेट यानी इंटरेस्ट लगता है
और ये जो फ्लक्चुएशन है ये डे बाय डे भी देखा जा सकता है और इवन आर बाय आर देखा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में ये कॉल मनी कितना उठाया जा रहा है, उसके हिसाब से ये रेट जो है फ्लक्चुएट करता है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है कॉल मनी की तो कॉल रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर डिमांड इतनी नहीं है तो कॉल रेट भी कम हो जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है एंड ये बेसिकली ओवरऑल जो एंड है ये कॉल मनी का है। तुम लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम सबको बढ़िया क्लियर हो जाए यार, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इसके अंदर कोई भी डाउट रहे। तो मैं शुरू करता हूँ इसको एक बार, और जिस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बार फिर से शुरू करता हूँ। और मैं इसको एक काम करता हूँ, चेंज करो इसको लीगल, बिंदु जी आप भी ध्यान देना और बाकी सब लोग ध्यान देना, लीगल रिजर्व रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। तो लीगल रिजर्व रेशियोज जो होते हैं वो है मेंटेनिंग कैश बैलेंस। कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है बैंक को, एक आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है और एक सेल्फ बैंक को खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है। आरबीआई के पास जो मेंटेन करते हैं वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो, और सेल्फ जो होता है वो कहलाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। मैं तुम लोगों की बिल्कुल एकदम तरीके से मैं तुम लोगों को उसी तरीके से समझा दूंगा जैसा तुम लोग कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे थे। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीआरआर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसएलआर। अब आरबीआई पता है क्या चोटती है, देखो क्या होगा, आरबीआई क्या चोट्टापना करती है मैं सब बता देता हूं तुम लोगों को एक बार में, देखो सारी चीज क्लियर होगी, एक बार में सारी चीज क्लियर होगी। आरबीआई बड़ी चोटती है, आरबीआई किसी भी बैंक को कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहती। अब भले ही वो एसबीआई क्यों ना हो, पंजाब नेशनल बैंक क्यों ना हो, आईसीआईसीआई क्यों ना हो, एक्सिस बैंक क्यों ना हो, जे&के बैंक क्यों ना हो, वो तो खत्म है वैसे तो। सीधी बात मेरी कहने की ये है, डजंट मैटर वो कौन सा बैंक है, आरबीआई को फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल है, नेशनल है, मंगल ग्रह से आया हुआ है। आरबीआई का कहना है कोई भी बैंक कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बैंक कंफर्टेबल हुआ वो फ्रॉड सबसे पहले करेगा, ठीक है। आरबीआई ऐसा क्यों करती है, क्योंकि बैंक रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम जैसी आम जनता का पैसा संभालने के लिए, और आरबीआई को डे बाय डे रिपोर्ट चाहिए। भले ही आरबीआई चेक करे ना करे, लेकिन आरबीआई का ये काम है कि आरबीआई के पास डे बाय डे रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए। जैसे टीचर्स की अटेंडेंस लगती है स्कूल में, तुम लोगों की अटेंडेंस लगती है स्कूल में, ऐसे ही जो कैश मेंटेनेंस की अटेंडेंस है वो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास लगानी पड़ती है डे बाय डे बेसिस पे। अब आरबीआई को एक दिन आया मजाक, आरबीआई ने सोचा एक काम करते हैं, ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है ना, जो लीगल रिजर्व रेशियो बैंक मेंटेन करते हैं, चाहे वो आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं चाहे वो खुद के पास मेंटेन करते हैं, आरबीआई ने एक दिन सोचा इसको कर देते हैं चेंज। आरबीआई ने रातों रात वो लीगल रिजर्व रेशियो चेंज कर दिया। अब तुम पूछोगे यार इसका रीजन क्या है रातों रात चेंज करने का, जैसा मैंने बोला कि कोई भी बैंक कंफर्टेबल ना हो जाए, किसी भी बैंक को कंफर्टेबल नहीं होने देता आरबीआई। आरबीआई ये हमेशा ट्राई करता है कि जो भी बैंक हैं वो लिमिट के अंदर रहें, वो एक ऐसे नैरो एरिया में काम करें जहां उन्हें मालूम है कि आरबीआई कभी भी कुछ भी एक्शन ले सकता है, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है। तो मान लो एक सुबह सब लोग बैंक पहुंचे, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोई भी बैंक है जो तुम्हें अच्छा लगता है, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह जो भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बोल ही दिया था, बैंक ऑफ इंडिया भी ले लो, वट एवर बैंक वॉज देयर, आरबीआई की रेगुलेशन पॉलिसी आ गई। आरबीआई ने बोला कि हमने लीगल रिजर्व रेशियोज जो मेंटेन करने वाली बात थी उसको चेंज कर दिया है। मतलब अब जो आपको खुद के पास पैसा रखना है वो भी ज़्यादा रखना है, और जो आपको दूसरों के पास पैसा रखना है, मैं दूसरों मतलब आरबीआई के, हमारे पास पैसा रखना है, आरबीआई ने बोला जो हमारे पास पैसा रखोगे वो भी ज़्यादा रखोगे, और जो खुद के पास पैसा रखोगे वो भी ज़्यादा रखोगे। मतलब आरबीआई ने सीधे सीधे बोल दिया कि अब ज़्यादा रखोगे। बैंकों में मच गया हड़कंप, बैंक भड़बड़ा के भागने लगे यहाँ से वहाँ। क्यों भागने लगे? क्योंकि कुछ बैंक के पास तो बैलेंस था, तो वो बैंक तो बैठ के आराम से चाय पी रहे थे, बोल रहे थे आओ मुन्ना बैठो बैठो बैठो, हमारे पास खूब पैसा है, टेंशन मत लो। आरबीआई ने पॉलिसी चेंज की है, हम पहले से ही उससे ज़्यादा मेंटेन करके बैठे हुए हैं, तो हमें तो टेंशन है ही नहीं। तो आरबीआई के लिए पंजाब नेशनल बैंक वॉज वेरी कंफर्टेबल बिकॉज पंजाब नेशनल बैंक हैड ऑल द एक्स्ट्रा कैश विद देमसेल्फ। पंजाब नेशनल बैंक वॉज वेरी हैप्पी। पंजाब नेशनल बैंक सेड आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट हैव टू फिकर फॉर एनीथिंग। बट एसबीआई वाले जो लंच करना जानते थे, समझ रहे हो तुम मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, उनमें अफरा तफरी मच गई। बिकॉज जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी आई उनको पता चला कि उनका लीगल रिजर्व रेशियो लो पे चल रहा है। मतलब जो पुराना रेशियो था उसके हिसाब से तो सफिशिएंट था, लेकिन आरबीआई ने जो अभी पॉलिसी में बढ़ा दिया रिजर्व के और पैसा रखो, उसके हिसाब से एसबीआई के पास पैसा नहीं था।
तो एसबीआई के जितने प्राणी थे उन्होंने लंच छोड़ा। मैं सोच रहा हूँ कितनी बड़ी बात है, मतलब भाड़ में जाए आरबीआई, भाड़ में जाए भारत सरकार, एसबीआई के लोगों ने अपना लंच छोड़ दिया। तो एसबीआई के लोगों ने अपना लंच छोड़ा और पंजाब नेशनल बैंक वालों को कॉल किया, ढड़ढड़ाते, मतलब कांपते हुए। ये वैसे कभी कॉल नहीं करते एसबीआई वाले, दूसरों का कॉल नहीं उठाएंगे वो चल जाएगा, लेकिन कॉल करना खुद से बहुत बड़ी बात है। तो एसबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक में कॉल किया, उनसे बोला कि यार हमारे पास पैसे ही नहीं है यार, हमें पैसा चाहिए, क्योंकि आरबीआई की नई पॉलिसी आई है कि आप जो कैश रिजर्व मेंटेन करोगे, डजन मैटर आरबीआई के पास मेंटेन कर रहे हो या फिर खुद के पास मेंटेन कर रहे हो, अब आपको ज़्यादा मेंटेन करना है। तो यार पंजाब नेशनल बैंक से पैसा मांगने लगा एसबीआई। पंजाब नेशनल बैंक ने बोला ठीक है ले लो। अभी इंटरेस्ट रेट, क्योंकि एकदम से बढ़ गया इंटरेस्ट रेट अब तो, क्योंकि सबके सब बैंक को पैसा चाहिए, मतलब मैक्सिमम बैंक्स को मेंटेन करना है ना वो कैश रिजर्व, तो सारे बैंक्स अभी कॉल मनी मांगने पे तो लाए, सारे बैंक मांग रहे हैं कॉल मनी। तो भैया बैंक का इंटरेस्ट रेट, वो कॉल मनी का इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 15%। एसबीआई ने बोला ठीक है तू पैसा दे, बस पंजाब नेशनल बैंक से ले लिया 15% पे। अब एसबीआई ने जो पैसा लिया था, आज क्या तारीख है भाई, 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त को लिया था 2020 को, ठीक है। एसबीआई ने पैसा उठा लिया, लेकिन अभी तो एक कोने में सो रहा था हमारा एक्सिस बैंक, उसको समझ में ही नहीं आया पहले दिन क्या करें। तो एक्सिस बैंक ने पहले दिन कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन एसबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक से पैसा ले लिया था, 2 अगस्त को उठा लिया था। किस रेट पे? 15% पे। अब नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे जागा एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने भी फोन लगाया पंजाब नेशनल बैंक को, उससे बोला प्लीज यार पैसा दे दे। पंजाब ने बोला मैं तो दे चुका हूं। तो एक्सिस ने पूछा तुमने किसको दे दिया? पंजाब नेशनल बैंक ने बोला मैंने तो एसबीआई को पैसा दे दिया है। तो फिर एक्सिस बैंक ने पैसा लगाया आईसीआईसीआई को। आईसीआईसीआई ने बोला यार मुझे भी पैसा चाहिए, तुम्हें किसी से मिल जाए तो तुम भी दे देना। तो एक्सिस बैंक ने तो फोन ही काट दिया, बोला भग साला गरीब कहीं का, समझ रहे हो। तो एक्सिस बैंक ने फिर सोचा कहां लगाएं, तो एक्सिस बैंक ने फिर कॉल लगाया बैंक ऑफ इंडिया को, और बैंक ऑफ इंडिया के पास कॉल पहुंचा। बैंक ऑफ इंडिया ने बोला हाँ हम दे तो देंगे पैसा, लेकिन अभी मार्केट रेट चल रहा है 17%। एक्सिस बैंक के बाल खड़े हो गए, बोला भाई क्या कर रहे हो, कल तक तो 15% चल रहा था। तो बैंक ऑफ इंडिया ने बोला ठीक है कल जाके ले ले। बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब जोक मार दिया, एक्सिस बैंक की फूल के रह गई, बोला अब क्या करूं। तो उसने 17% पे बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ले लिया, क्योंकि उसे कैश रिजर्व मेंटेन करना तो जरूरी है मेरे भाइयों। तो बस अगले दिन एक्सिस बैंक ने जब लिया तो उसे 17% पे मिला। तो ये फ्लक्चुएशन हुआ, मतलब एक दिन कोई और रेट, अगले दिन कोई और रेट। आईसीआईसीआई बैंक को दूसरे दिन भी कोई पैसा नहीं मिला, तो वो तीसरे दिन में चला गया, मतलब दूसरे दिन तो एक्सिस बैंक मांग रहा था, तीसरे दिन में चला गया, ठीक है। तो तीसरे दिन में जब गया तो आईसीआईसीआई बैंक को जो पैसा मिला वो बीओबी से, बैंक ऑफ बड़ौदा से मिला, और तब तक तो इंटरेस्ट रेट 18% जा चुका था। तो आईसीआईसीआई ने 18% पे लिया। सो ये कॉल मनी है बेसिकली, कॉल मनी यही है भाई, इट इज बेसिकली अ लोन। कॉल मनी इज अ लोन रेज्ड बाय वन बैंक फ्रॉम अनदर बैंक। एक बैंक लेता है दूसरे बैंक से लोन की तरह लेता है। रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब, अब अगर किसी दिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बॉब द बिल्डर ने बोल दिया कि मुझे पैसा वापस चाहिए कल के कल, तो आईसीआईसीआई मना नहीं कर सकता, आईसीआईसीआई को कल के कल पैसा वापस करना पड़ेगा बॉब द बिल्डर को। अब भले ही आईसीआईसीआई को 2 घंटे ही हुए हों, 2 आवर्स ही हुए हों लोन लिए हुए, लेकिन आईसीआईसीआई को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा को, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक दिन के हिसाब से पूरा लग जाएगा, भले 1 घंटे में बैंक ऑफ बड़ौदा पैसा वापस कर दे, पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन का इंटरेस्ट तो लग ही जाएगा। तो भैया रीपेबल ऑन डिमांड मतलब जब भी कोई बैंक जिसने पैसा दिया है अगर वो डिमांड करके वापस मंगवा ले तो आपको उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। ये क्यों किया जाता है? ताकि हम लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन कर सकें, और आरबीआई बड़ा चालाक है, वो कभी भी ये लीगल रिजर्व रेशियो जो है उसको चेंज कर सकता है, और बैंक की फिर फटके 8 हो जाती है और बैंक को फिर पैसा लेने भागना पड़ता है। जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है मैच्योरिटी पीरियड जो दूसरा बैंक है वो बोले कल के कल वापस कर देना मेरा पैसा, या हो सकता है वो मैक्सिमम आपको फोर्टनाइट का टाइम दे दे। जितने लोगों ने फोर्टनाइट का डाउट पूछा, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन में पैसा वापस मांगे। डिपेंड करता है बैंक पे, बैंक कितने दिन में आपसे पैसा वापस मांगता है, क्योंकि ये रीपेबल ऑन डिमांड होता है। दूसरा बैंक जब पैसा वापस मांगेगा आपको तब देना पड़ेगा। लेकिन क्या 15 दिन से ज्यादा हो सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं, 15 दिन से ज्यादा नहीं खिंचेगा ये लीगली पॉसिबल नहीं है। इसके बाद किसी ने दिया तो उससे कट्टी हो जाओ, उस पर पाप पड़ेगा, उस पर केस होगा, उसके बाद दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन पाप पड़ेगा, केस होगा, समझ ही रहे हो। उसके अंदर इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। दोस्ती यारी नहीं चलती इसमें, लेकिन लीगल केस होगा 15 दिन के बाद, तो वो तुम समझ जाना, ठीक है। फिर इस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया ही, और वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, ये भी बताया। तो इंटरेस्ट पे किया जाता है इस कॉल मनी पे। जो इंटरेस्ट का नाम होता है इस पे, उसको कॉल रेट बोला जाता है। आप उसको इंटरेस्ट ना बोल के बेसिकली कॉल रेट बोलते हो। ये जो मैंने 18% बताया था ना आपको, 18% लिखा था, फिर 17% लिखा था, फिर मैंने उसको 15% भी लिखा था, तो ये कॉल रेट कहलाता है बेसिकली देखा जाए तो।
और ये जो कॉल रेट है ये वेरी करता है, दिन ब दिन भी वेरी करेगा और घंटे टू घंटे भी वेरी करता है, यानी हाईली वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब इट फ्लक्चुएट्स अ लॉट, ठीक है। और बाकी तो ये लीगल रिजर्व रेशियो के लिए मेंटेन किया जाता है। अब बताओ भाई, तो मेरे भाइयों मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है। एंड बिलीव मी, ये वाकई में ऐसा टॉपिक है जो अगर तुम लोगों ने ढंग से नहीं समझा, नहीं किया, तो बेटा ये कभी नहीं बनेगा जिंदगी में, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो शुरू करता हूं मेरे भाइयों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को समझाना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? देखो मेरे भाइयों, यहां पे बैंक जो है ना बड़ा परेशान है। अब तुम लोग एक बार में सुन लेना, वरना तुम बार बार पूछोगे और बोलोगे कि मैं क्या कह रहा हूं, तुम फिर समझोगे नहीं, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं क्या ही कहना चाह रहा हूं। सुन लेना बड़े अच्छे से। यहाँ पे बैंक की सूखी पड़ी है, अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल टर्म हटा के बोलूं जिनको नहीं समझ में आता, बैंक का सैचुरेशन लेवल आ चुका है, बैंक के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं पूरा समझाना चालू करता हूं। सबसे पहली चीज तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक मनी का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये एक ऐसा सर्टिफिकेट जैसा होता है जिसपे बैंक के अपने साइन होते हैं, एक सर्टिफिकेशन जैसा होता है, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ये इशू करते हैं कमर्शियल बैंक या फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कुछ नहीं, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो विकास प्राधिकरण वाले होते हैं, जो भारत में विकास करते हैं, सुलभ शौचालय बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं और फलाना ढिमका, समझ जाओ। बट ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये कमर्शियल बैंक इशू करते हैं, नहीं तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। ये एक मनी इंस्ट्रूमेंट है, सीधी बात ये है, इससे पैसा कमाया जा सकता है, कमाया तो नहीं, पैसा रेज किया जा सकता है, तो एक सर्टिफिकेट की तरह होता है। नाउ ये इशू किया जाता है जब बैंक की टाइट लिक्विडिटी होती है, यानी हिंदी में बोला जाए तो बैंक के पास पैसा नहीं है की जगह ना ही है, समझ रहा हो, मतलब बैंक के पास पैसा ना ही है। मैं पास क्यों लिखा है, पासा, अब वो लाइन हटा देना। बट बैंक के पास नहीं, बैंक के पास सही था वो, सॉरी, बैंक के पास पैसा हो गया, सॉरी, बैंक के पास पैसा नहीं है, ठीक है। ये वो हालत है जहां बैंक टाइट लिक्विडिटी से जा रहा है, यानी बैंक के पास कैश अवेलेबिलिटी काफी लो है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कैश अवेलेबिलिटी बैंक के पास बहुत लो है, मतलब बैंक के पास कैश बचा ही नहीं है। तो यहां पे हो क्या रहा है, जो बैंक की ग्रोथ है वो काफी स्लो है, मतलब बैंक के पास लोग इतना डिपॉजिट करने ही नहीं आ रहे हैं, बैंक को लोग इतना पैसा देने नहीं आ रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर इतनी सेविंग हैबिट नहीं है। बट डिमांड ऑफ क्रेडिट इज हाई, मतलब लोग लोन लेने पहुंच रहे हैं, मतलब समझ रहे हो तुम, लोग लोन लेने तो पहुंच रहे हैं लेकिन कोई बैंक में इतना खासा पैसा जमा करना नहीं आ रहा। दोनों में डिफरेंस है, मतलब लोग सेविंग में बिलीव नहीं कर रहे। अभी हालत क्या है, सेविंग नो, लोन यस, मतलब हालत ये चल रही है, कोई सेव नहीं करना चाह रहा। मैं इसको एकदम एकदम फैंसी बनाऊंगा, मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि हाँ, तो सेविंग नो है और जो आपका लोन है वो यस है। लोग सेविंग नहीं कर रहे लेकिन लोगों को लोन बहुत चाहिए, लोग बराबर से लोन मांग रहे आ रहे हैं कि भैया हमें भी लोन दे दो, हमें भी लोन दे दो, ऐसा कैसे कर रहे हो, हमें भी लोन चाहिए, वी नीड लोन। तो लोग लोन मांग रहे हैं लेकिन लोग सेव नहीं कर रहे, और क्योंकि लोग सेव नहीं कर रहे इसलिए बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा, और अगर बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा तो बैंक की लिक्विडिटी बहुत ही टाइट है, बहुत ही बुरे हाल है, बिल्कुल टाइट लिक्विडिटी पे, कैश अवेलेबिलिटी बहुत लो हो गई है। क्यों? क्योंकि सेव कोई कर नहीं रहा, मतलब बैंक के पास कोई पैसा नहीं आ रहा, और लोग लोन मांगने आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो लोन दिए जा रहे हो, तो भैया टाइट लिक्विडिटी हो गई। तो भैया इस कंडीशन में जो हमारे बैंक भाई साहब होते हैं वो मनी इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। नाउ ये अनसिक्योर्ड होता है और ये नेगोशिएबल होता है, मतलब बाद में बताऊंगा क्यों। अनसिक्योर्ड मतलब बैंक ये नहीं बोलता कि हम तुम्हारा पैसा वापस नहीं कर पाए तो हम हमारा ये एसेट ले लेना, वो एसेट लेना। बैंक बोलती है कि हम तुमसे लोन ले रहे हैं, तुम देना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, हमें पैसा देना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे उसके अगेंस्ट में। नेगोशिएबल क्यों है वो बताता हूँ बाद में। ये जो इशू होता है, एक बैंक इशू करता है इसे, चाहे वो इंडिविजुअल को इशू कर सकता है, चाहे वो किसी कंपनी को इशू कर सकता है। वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बताया था ना, ये मनी इंस्ट्रूमेंट, ये जो इशू कर सकता है बैंक, ये इंडिविजुअल को इशू कर सकता है ले दे के, कॉर्पोरेशंस को इशू कर सकता है या कंपनीज को इशू कर सकता है, किसी को भी इशू कर सकता है। और ये क्यों करता है बैंक इशू? सो दैट जो कैश चाहिए ना बैंक को क्रेडिट नीड्स के लिए, वो बैंक के पास कैश आ जाए। सीधी बात ये है, ये एक तरीके से बैंक जो है ना ये कैश मांग रहा है सारे इंडिविजुअल से या कंपनीज से। यहां पे बैंक इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट,
जिसमें बैंक तुम्हें एक सर्टिफिकेट पकड़ाता है कि लो मेरे भाइयों, ये सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है और ये सर्टिफिकेट अपने पास रखो और बदले में हमें पैसा दे दो। ये काम कौन करता है? बैंक तब करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक ऐसे ही नहीं देता है, ये भी समझ लेना। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तब तुम्हें इशू करके देगा, एक ऐसा नोट इशू करके देगा साइन करके, तब जब बैंक को तुमसे पैसा चाहिए होगा। जनरली क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ये तो तुम्हें पता होगा। मतलब जब तुम चाहते हो तब तुम बैंक में डिपॉजिट करोगे। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? तुम्हारा मन है बैंक में डिपॉजिट करने का, तुम करोगे। तुम्हारा मन नहीं है बैंक में डिपॉजिट करने का, तुम नहीं करोगे। बात सिंपल सी है। यहां पे ये नहीं हो रहा। यहां पे बैंक तुम्हें कॉल करके बोल रहा है, चाहे तुम इंडिविजुअल हो, चाहे तुम कंपनी हो, चाहे तुम कॉर्पोरेशन हो, कोई भी हो, बैंक तुम्हें कॉल कर रहा है कि हमारे को पैसा दे दो, हम बदले में तुम्हें एक सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं। तो बैंक ने तुम्हें कॉल करके पैसा मंगवाया। जनरली तुम बैंक में पैसा जमा करना चाहते हो, यहां पे बैंक तुम्हें कॉल कर रहा है कि ले आओ पैसा। तो बैंक ने तुमसे पैसा लिया, बैंक ने बदले में तुम्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दिया कि भैया ये सर्टिफिकेट है, ये मतलब प्रूव है कि तुमने हमें पैसा दिया है। इससे बैंक को पैसा मिल जाता है और तुम चाहो तो ये सर्टिफिकेट अपने पास रखो, नहीं रखना चाहते तो तुम अपने किसी दोस्त को दे दो, तुम्हारे दोस्त के पास वो सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। नेगोशिएबल इसी तरीके से, नेगोशिएबल मतलब तुम अपने दोस्त को ये सर्टिफिकेट दे सकते हो और फिर तुम्हारा दोस्त कभी भी जाके बैंक को वो सर्टिफिकेट दिखा के बैंक से पैसा ले सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। वो सर्टिफिकेट क्या करेगा इंडिविजुअल, वो अपने पास रखा रहेगा और बैंक उसे बाद में उसका पैसा रिटर्न कर देगा, उस पर अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। तो भैया फंडा सिंपल सा है, फंडा सिंपल सा है। ये है आशीष चौधरी भाई। हम आराम से घर पे बैठे हुए थे, हम पी रहे थे चाय, जस्ट लाइक दिस, हम बढ़िया चाय पी रहे थे। हमारे पास बैंक का कॉल आया। बैंक ने बोला, यार सर जी, हमारे पास पैसे की बड़ी समस्या चल रही है। तो हमने पूछा, तो बताओ भाई इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर इतनी समस्या चल रही है तो बैंक ने बोला कि यार डिपॉजिट कर दो। मतलब कभी तुम्हारे पास कभी कॉल आता है क्या? मतलब ऐसे देखो, शाश्वत के घर पे एक बार आया था, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनरली तुम्हारे घर पे कॉल नहीं आता होगा बैंक से कि पैसा जमा कर दो यार हमारे पास, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी अच्छा खासा कैश अवेलेबल रहता है। यहां पे बैंक मुझे कॉल कर रहा है और कॉल करके बोल रहा है प्लीज कुछ पैसा डिपॉजिट कर दो हमारे पास। बैंक मुझसे बोल रहा है कॉल करके कि डिपॉजिट करो। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मैंने साफ मना कर दिया बैंक को। बैंक ने बोला प्लीज कर दो, मैंने कहा नहीं कर रहा। बैंक ने बोला नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज कर दो ना। मैंने कहा नहीं कर रहा, मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को कच्चे खरीदने जाने थे 4, मेरे को नहीं करना डिपॉजिट। बैंक ने कहा देखो प्लीज कर दो, या हमारी अटकी पड़ी है, हमारे पास कैश अवेलेबिलिटी जो है ना वो बहुत लो है। बैंक ने ऐसा मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या, तुम्हारे पास कैश अवेलेबिलिटी बहुत लो है? मैंने पूछा बैंक से बकायदा, ये मेरा बॉब द बिल्डर वाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ये मेरा, ठीक है, BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल आया हुआ था। तो यार मैंने बोला यार ओह सो सॉरी, सुन के बड़ा बुरा लगा यार, आपके पास कैश अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है, बहुत कम है। तो बैंक ने बोला इसलिए तो हम पैसा मांग रहे हैं आपसे, वरना कभी किसी बैंक ने कॉल किया है कि हमें पैसा दे दो? मैंने कहा जी 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 जी, ये तो सही बात है भाई। और बैंक अकेला मुझे कॉल नहीं कर रहा, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोगों को कॉल कर रहा है पैसा मांगने के लिए कि प्लीज़ पैसा दे दो, प्लीज़ पैसा दे दो। तो यार मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, तुम्हें पैसा चाहिए तो कच्चे कभी और खरीद लूंगा मैं। अभी कैश निकाल के रखा था कि कच्चे भी एकदम फ्रेश फ्रेश लेके आऊँगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन तुम मांग रहे हो तो ठीक है, कच्चे बाद में भी आ जाएंगे, अभी तुम्हें ज़रूरत है तो तुम रख लो। तो बैंक ने बोला अरे बड़ी कृपा होगी सर आप अगर पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं तो दे देता हूँ। तो मैंने कच्चे के लिए जो 50,000 रुपये बचा के रखे थे, अब ये मत बोलना 50,000 के तुम कौन से कच्चे पहनोगे, मेरा शौक मेरे शौक है, कोई इस पर कुछ नहीं बोल सकता। माई लाइफ माई रूल्स, माई कच्चे, नो बडी कैन इंटरफेयर। सो मेरे पास 50,000 रुपये थे। बैंक ने मुझे एक ऑफर दिया। बैंक ने बोला क्योंकि अभी हमें रिक्वायरमेंट है और अगर आप हमें दोगे वो पैसा तो हम उसके बदले आपको सर्टिफिकेट देंगे। समझ रहे हो, वो नहीं होता था पुराने ज़माने में जब आप कोई चीज़ करते थे, कंपटीशन में भाग लेते थे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता था। कुमारी सुंदरी प्रकाश ने कुमारी सुंदरी प्रकाश प्रकाश ने सुन लिया तो बहुत गाली देगा। कुमारी सुंदरी प्रकाश ने ये ट्रॉफी जीती है, इसी की उपलक्षता में हम उनको पहला प्राइज प्रस्तुत करते हैं, वगैरह वगैरह। तुम समझ रहे हो, मेरी बात समझ गए। तो ऐसे ही क्योंकि बैंक को पैसे की ज़रूरत थी और बैंक के कॉल करने पे आपने बैंक को पैसा दिया तो बैंक आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगा। अब तुम पूछोगे तुम्हें, मतलब मेरे को जो ये 50,000 जो मैंने बैंक को दिए, बैंक ने बदले में मुझे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया, तो मुझे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि मैं बैंक के पास कभी भी वो सर्टिफिकेट दोबारा लेके जा सकता हूं और मुझे
50,000 तो वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल जाएगा। ये मेरे लिए फायदा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बदले। हाँ, ऐसे तो सेविंग अकाउंट खोलने पे मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाएगा। अभी क्लियर है इतना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ इसमें दो चीजें होती हैं, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब मैंने बोला देखो भाई चलो मैं आज कच्चे नहीं खरीद रहा, मैंने ऐसा बैंक से बोला चलो कोई दिक्कत नहीं मैं आज कच्चे नहीं खरीद रहा, लेकिन क्या हो मुझे आज से कुछ टाइम बाद कच्चे खरीदने हो और मैं तुमसे पैसा मांगने आऊं कि मेरा वो 50,000 रुपए जो मैंने दिया था वो मुझे वापस करो, और तुम बोलो नहीं है मेरे पास पैसा। बैंक ने कहा हाँ उसकी तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि मैं भी जानता था कि भरोसे वाला बैंक है तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बैंक तो कभी नहीं डूब रहा, समझ रहे हो, ये बैंक कभी नहीं डूब रहा, तो मैंने सोचा चलो दे देते हैं बैंक को पैसा। तो मैं जानता हूं कि अनसिक्योर्ड है, यानी मेरा पैसा डूब भी सकता है। बैंक ने कोई अपना एसेट नहीं रखा, ऐसा बैंक नहीं बोल रहा कि हम पैसे नहीं दे पाए तुम्हारे तो कुछ एसेट्स बेच देंगे हम अपने और तुम्हें पैसा वापस कर देंगे, ऐसा बैंक बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो इसलिए मेरे जो पैसे हैं वो अनसिक्योर्ड है, यानी मेरा पैसा डूब भी सकता है। देयर आर चांसेस कि मेरा पैसा डूबेगा, बट चांसेस बड़े रेयर होते हैं, तो मैं इतना रिस्क ले लूंगा। फिर वो भी है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब क्या है, अब मेरे बैंक ने तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दिया उठा के, अब मेरे को क्या हुआ, मेरे को मन कर गया नहीं मेरे को तो आज ही कच्चे लेने, तो मैंने क्या किया, मैं अपना ये सर्टिफिकेट लेके अक्षत के पास गया। मैंने अक्षत को बोला अक्षत सुनना यार, मेरे पास ये सर्टिफिकेट रखा हुआ है 50,000 रुपए का, एक काम करना तू मेरे से खरीद ले ये 50,000 का सर्टिफिकेट, क्योंकि बैंक ने तो मुझे सर्टिफिकेट इशू करके दे दिया था। अक्षत को मैंने ये सर्टिफिकेट दिया और मैंने बोला सुन इस सर्टिफिकेट को तू बैंक को अगर एक स्पेसिफिक टाइम बाद वापस करेगा तो तेरे को 55,000 मिलेंगे, और मेरे पास ये 50 का है जो मैंने खरीद मतलब जो बैंक में मैंने डिपॉजिट किए थे वो 50 थे, मैं तेरे को 51,000 में बेचने को तैयार हूं। अक्षत ने बोला तुम ज्यादा में क्यों बेच रहे हो, मैंने कहा सुनना बे तेरे को जब वापस भी मिलेंगे तो भी तो ज्यादा मिलेंगे, उसकी तो तू बात ही नहीं कर रहा। तो अक्षत ने बोला हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है इंसान। तो अक्षत ने क्या किया, जो 50,000 का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था मैंने अक्षत के साथ नेगोशिएट किया, मेरे भाइयों दिख रहा है यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, नेगोशिएट किया और अक्षत को 51,000 में बेच दिया। अब अक्षत जब बैंक से फ्यूचर डेट पे जाके पैसा लेगा उस सर्टिफिकेट का तो अक्षत को 55,000 मिल जाएंगे, ये मतलब होता है नेगोशिएबल का। फाइनली आई परचेज माई कच्चेज एंड आई एम सॉरी अगर कोई पेरेंट देख रहा हो तो आप देख लो अब बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चलो मेरे भाइयों बहुत सारा पढ़ा लिया मैंने तुम्हें। हाँ अब मिलता हूँ, कितना 11 बजने जा रहा है भाई, क्या बात है क्या बात है, पैसा ही पैसा होगा समझ रहे हो, मोबिलाइजेशन, बैंक ऐसे ही चिल्लाता है पैसे ही पैसा होगा। तब तक के लिए तुम सबको मेरे भाइयों बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।